ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदिजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों को न तो अधिक जानकारी है और न ही दिलचस्पी। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर हैं। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हरबंस मुखिया कहते हैं कि ये आम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई सौ साल तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी है। बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबरनामा उनके जीवन की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। हरबंस मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्हें समरकंद, उज़्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज़्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आमतौर से प्रचलित हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930 से 40 में राज करने वाले एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर थे। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वे युद्ध में जुटे रहे। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। उनकी जिंदगी पर मां और नानी का गहरा असर था, जिन्हें वे बेइंतहा प्यार करते थे। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उनकी जान ले ले।